हमारा देखिए बिहार अपने आप में अल्टीमेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मुख्यमंत्री का पद छोटा होता है, राज्यसभा का पद बड़ा होता है। ये हमारे मुख्यमंत्री ने बताया। अब तक मुझे ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता था मुख्यमंत्री बड़े होते होंगे, लेकिन हमारा अपने आप में अद्भुत है। मैं दिल्ली में रहता हूँ आजकल, क्योंकि यहाँ शराब बंद हो गई, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। आएगा देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, सच बता रहा हूँ। पिछले दिनों बिहार में इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी के कुल 6 सीटें आई, इससे ज्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। मतलब पूरी कांग्रेस उतनी मेहनत नहीं कर पाई। वाह, जितने लालू जी अकेले कर गए। कर रहा हूं मैं सबसे पहले मधुबनी में कविता सुनाने आजादी से 2 साल पहले सन 2012 में आया था। अच्छा है भाई, वाह 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 भाई, क्या बात है शंभू भाई, वाह 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 वाह। मैं पहले माइक ही ठीक करता था, मैं कर लूंगा। हाँ सच में, मैंने जब बाद में शायरों को सुना तो मुझे लगा शायरी ज़्यादा आसान है, माइक ठीक करना मुश्किल है। जी, पता नहीं क्या करके गया वो, लेकिन कुछ तो किया ही है। तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सबका बहुत बहुत मैं आपके स्वागत करता हूँ कि आप मेरे शहर में हैं, मेरे गांव में हैं, और बहुत थैंक यू करता हूँ पूरे मधुबनी मेडिकल कॉलेज के सारे लोगों का, खासकर गजाली साहब का, फयाज़ अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और इसलिए करता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ। पिछले दिनों तो मैं अमेरिका में था, लता जी के साथ में हम लोग काफ़ी 10-12 दिन रहे और खूब वहाँ पर मुशायरे कवि सम्मेलन किए। दुबई में खूब गया, गल्फ़ कंट्रीज़ में, मतलब 32 देशों में मैं गया। लेकिन मैं वहाँ पे जब जाता था तो मैं ये सोचता था कि मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे कस्बे में कुछ ऐसा इस तरह का नहीं होता। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैंने ये देखा कि यहाँ पर भी इस तरह की भीड़, इस तरह के लोग, और सबसे अच्छी बात कि अच्छी शायरी पर, अच्छी कविता पर दाद देने वाले लोग मेरे शहर में हैं, और आप लोग इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो आप सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं देखिए हास्य का कवि हूँ, आप सब मुझे जानते हैं। मैं आपको 2, 4, 5 कुछ जुमले बताऊंगा और कुछ कविताएं सुनाऊंगा। अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो 7, 8 और सुनाऊंगा। तो मैं, हाँ नहीं देखो साहब, मैं इलाजे इश्क इस प्रोग्राम के बैनर पे लिखा है, मतलब गजाली साहब इस उम्र में भी आप इश्क का इलाज ढूंढ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। हमारा देखिए बिहार अपने आप में अल्टीमेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मुख्यमंत्री का पद छोटा होता है, राज्यसभा का पद बड़ा होता है। ये हमारे मुख्यमंत्री ने बताया। अब तक मुझे ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता था मुख्यमंत्री बड़े होते होंगे, लेकिन हमारा अपने आप में अद्भुत है। मैं दिल्ली में रहता हूँ आजकल, क्योंकि यहाँ शराब बंद हो गई, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। मैं अभी धीरे धीरे बस देखता हूँ आप लोगों तक। मैं 4 लाइनें आपको पहले सुना देता हूँ। मेडिकल कॉलेज में आया हूँ, और अच्छी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में शायर बन कर के ही आया हूँ, मरीज बन कर के नहीं। बस यहाँ से अच्छा, मेरे मधुबनी के बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, तो मतलब हम लोग ऐसे भी मेहमानबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं सब, खासकर खाना खिलाना और रहने का सलीका जो हम लोगों के पास है। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर हम सबको मधुबनी पेंटिंग का पाग पहनाया गया, तो आपने हमारी इस मतलब तहजीब को बरकरार रखा है, उसके लिए बहुत बहुत आपका मैं थैंक यू करता हूँ। एक बार सब तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू होता हूँ। जी जनाब। मैं पहली बार मधुबनी में परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मधुबनी में कविता सुनाने आज़ादी से 2 साल पहले सन 2012 में आया था। अच्छा है भाई, वाह 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 भाई, क्या बात है शंभू भाई, वाह 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 वाह। हमें 14 में आज़ादी मिली है ना। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हमारे शहर के लोग बड़े अद्भुत हैं। मैं यही कोतवाली चौक के पास जब आ रहा था, आज 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैं उनके पास गया, मैंने उनको समझाया, तब मारपीट हुई।
मारपीट हुई मेरे साथ, वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा समझाया भी नहीं जा सकता। पुलिस जी भी यहाँ पर है और पुलिस हंस रही है। बिहार की पुलिस दुनिया की एकमात्र पुलिस है जिसको शराब ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर दिया गया था। हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढते थे, सच में। कैसे ढूंढते थे मुझे नहीं पता, हम तो सूंघ के ही ढूंढ लेते हैं। खैर, आप सबको अभी धीरे धीरे मज़ा आएगा। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, लेकिन एक मज़ा आ जाएगा। साहब एक चीज़ सुनना, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे बहुत ही दिल के करीब अजहर साहब बैठे हुए हैं। तो साहब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इतना मज़ा आएगा। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, सच बता रहा हूँ। पिछले दिनों बिहार में इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी के कुल 6 सीटें आई। इससे ज़्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। मतलब पूरी कांग्रेस उतनी मेहनत नहीं कर पाई। वाह, जितने लालू जी अकेले कर गए है। और धीरे धीरे मतलब बस मैं थोड़ा सा समय, बस थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा, आप लोगों तक मैं पहुँचूँगा। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। हाँ, समझ तो आ रही है आप लोगों को, धीरे धीरे आती कई बात। सर, वो पिछले दिनों चीते भारत आए थे, आपको पता ही होगा। अभी क्या हुआ नवाज साहब, वो क्रूनो में एक चीती ने 5 बच्चों को जन्म दिया। वो 5 बच्चे जन्म दिए। तो मुझसे पूछा एक व्यक्ति ने, यार शंभू भाई, चीते के या तो 3 बच्चे होते हैं, हद से हद हुए तो 4 हुए, ये इसके 5 कैसे हो गए? तो मैंने बताया मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, बहुत आते जाते थे, तो कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, चीते जब भारत आए थे तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। वाह, क्या बात। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसे फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूं। एक चीज बताइए, यहाँ पे कॉलेज के कितने स्टूडेंट हैं? अच्छा, ज़्यादातर कॉलेज के ही हैं, बाकी फैकल्टी हैं और कुछ लोग ऐसे ही सुनने के लिए आए हैं। अच्छी बात है, मेरे पूरे शहर की भीड़ है। 4 लाइन आपको सुनाता हूं और मैं आपको गा करके सुनाता हूं 4 लाइनें। यहाँ पर जब लता जी आएंगी आप सुनना उनको, वो बहुत सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। वाह, मेरी फ़ोटो ले रहे हैं आप? आपने मेरी रील्स पहले देखी नहीं है? मैं उसमें बताता हूँ, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। मेरी फ़ोटो ले रहा है भाई। ये कुछ फिल्टर लगा देंगे आप? मुझ पे अगर कोई फ़िल्टर काम कर जाए तो उस फिल्टर का प्रमोशन मैं खुद करूँगा। मुझ पे मैं ही काम नहीं करता। लेकिन 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। आज बहुत सच में, आज तो कमाल ये हुआ कि हमारे रहने के लिए क्या शानदार 5 स्टार व्यवस्था करवाई। हमें अच्छे की आदत ही नहीं है। नहीं, सच में 5 स्टार में जाओ कभी आप, तो वेटर तक के कपड़े हमसे अच्छे थे। सर 5 बार चाय पिया तो भी स्वाद नहीं आया। मैं नीचे आया, मैंने कहा यार चाय का स्वाद नहीं आ रहा, चलो चाय पीते हैं बाहर। मैं बाहर चाय पीने लगा, तभी ये कुत्ता आया। तो कुत्ते को देख करके मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूँ, ये कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे 1 बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को फाड़ा, 1 बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने यूं लपका, लपकते अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज़्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मुश्किल काम था, मैंने पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तुमने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने कहा मुझे मत डांटिए बाबूजी, ये बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सारे योगासन एक साथ करने लग गया है। तो मामला बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये बच्चे जो इधर उछल कूद मचा रहे हैं,
बस एक बार ये जिस किसी भी डायरी के फटे हुए पन्ने हों उन्हें वापस उस डायरी में जोड़ दिया जाए तो ये हमारी छाती पर ऐसे नहीं कूदेंगे। हाँ, गार्ड साहब थोड़ी देर आप बच्चों का ध्यान रखो। वाह, क्या करूं भाई, बीच में बच्चे आ जा रहे हैं भाई साहब। हाँ, क्या बात, वाह। मशर अफरीदी कह रहे हैं क्या बात है, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की। आदत होती है हम लोगों की कि हम एक दूसरे को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सच में बहुत अच्छा, मुझे मतलब जितने भी लोग हैं इन सब लोगों को मैं दुनिया के बड़े बड़े शहरों में मिलता हूँ। अभी कतर में, ओमान में, दुबई में मशर साहब के साथ में रहा, वहाँ पर रहा, और सब जगह पर इनको देख करके, और आज अपने शहर में देख करके मतलब मुझे जो भीतर से खुशी हो रही है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्योंकि मधुबनी दुनिया का एकमात्र शहर है साहब जो, जिसे कहते हैं ना गंगा जमनी तहजीब, उसकी अगर आपको मिसाल देखनी हो तो वो मधुबनी से बेहतर और पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। ये सबसे बड़ी, सब मैं जानता हूँ इस बात को। आप चाहे हमारे किसी भी धर्म में चले जाइए, रीति रिवाज में चले जाइए, और आप लोगों को देख करके एक ऐसी तुकबंदी सी मुझे अपनी याद आ गई कि हिंदू के साथ बैठ करके जब मुसलमान हंसता है तब सही मायनों में पूरा हिंदुस्तान हंसता है। क्या बात है भाई, और जिंदाबाद। मधुबनी के इस डाइस से ये पूरी दुनिया को संदेश जाना भी चाहिए जिंदाबाद। कि हम लोग एक साथ हंसते हंसाते कितने अच्छे लगते हैं। 4 लाइन सुनिएगा। मैं कॉलेज में हैं, आप लोग तो कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, मैं 4 लाइन कॉलेज के हवाले से ही पहले सुना देता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं आप लोग कैसा कैसा सुनेंगे। मैं वैसा ही आप लोग को सुनाता रहूँगा। 4 लाइन ये पहले सुनाता हूँ। जो लोग मोबाइल से मेरा रील बना रहे हैं, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेर पंडित। वाह, कि महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती, कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से हमें, क्या कहनी भाई, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, ये इश्क है आसान नहीं एहसास हो गया, जाने क्या तुझ में था जो इतना खास हो गया, यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, किडनी बदलनी थी तो बाईपास हो गया, किडनी बदलनी थी तो। 4 लाइन जितने फैकल्टी हैं उनके दिनों की और मुझे अपने दिनों के कॉलेज की आप लोगों को सुनाता। क्या बात है ना। उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा। सर बिल्कुल अलग तरह की लाइन सुनिएगा कि उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, अब तक जुबान पे स्वाद। गजाली साहब सोच रहे होंगे मैं इनको साल भर डिसिप्लिन सिखाता हूं, आज ये क्या कर लिया मैंने। सर अभी तो मैं शुरू ही नहीं हो पा रहा हूं ठीक से, अभी तो मजा आएगा आपको। हाँ, यहाँ पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त प्रणव किशोर जी बैठे हुए हैं आप लोगों के यहाँ पे, और आज उनका फ़ोन भी आया था कि मेरा नाम ले लेना नहीं तो वापस नहीं जाने देंगे। इतने खतरनाक लोग हैं हमारे यहाँ के। तो आप ही हैं क्या? ये सामने बता रहे मैं ही हूँ। अच्छा खड़ा नहीं करना, बोले आप हैं ना? नहीं मैं नहीं हूँ। कोई नहीं, आप ही हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, 4 लाइन और सुनिएगा आप लोगों को, बस ये 4 लाइन सुनिए, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इन 4 लाइनों पे।
मुझे बस अचानक से ऐसे ही याद आ गई। जीवन में हमेशा आनंद मौज मस्ती से रहो, काम हमेशा ऐसा करो, जितने यहाँ पे स्टूडेंट हैं आप लोग को एक चीज़ बताकर जाना चाहता हूँ, काम हमेशा ऐसा करो कि आपका सीनियर कहे तू रहने दे यार मैं खुद ही कर लूँगा। वाह। और कभी भी फंस जाओ तो अकेले मत फंसो, जो आपके साथ हो उसे भी फंसा दो। यह बहुत आसान तरीका है खुश रहने का। मैं देख रहा हूँ इधर बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, आप लोग हंस रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ हैं जो हंस रही हैं, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, घर पर भी ऐसी रहा करो। वाह, 4 लाइन सुनिएगा। क्या बात है। हाँ, सबसे मुश्किल काम है दुनिया में, सबसे मुश्किल काम है महिलाओं को खुश करना। 1000 तरीके अपना लो, आप महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सुनिएगा साहब, आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। वाह वाह वाह। कि यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई, जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अच्छा, आप लोग मैथिली समझते हैं ना? सब बुझे छिए मैथिली? तो अहाँ सब क्या नहीं बुझबे, अहाँ सब कोन इंग्लैंड से आयल छी। देखियो, हंसी के लेल कोनो हास्य कवि के जरूरत नहीं है। अपन गांव के, मधुबनी के, कोनो शहर के 2टा मौगी अगर 2टा संवाद आपस में कह ले तो दुनिया के सबसे पैघ हास्य और सबसे पैघ व्यंग एक साथ भ जाए। तो हमारे गांव में, अहूँ के गांव के गप भ सकैया। हमारे गांव में एकटा लेडीज दूसरा के पूछलखिन, ये मोदी जी जे लेटरिन भेजने चले से अहाँ के आयल? दोसर कहलखिन हाँ आयल तो छे, आधा मुखिया खा गेल। तो हास्य व्यंग के लिए अपना सबके और कतो जाए के जरूरत नहीं है। 4 लाइन सुनिए। 4 मैं हिंदी में ही सुनाता हूँ, ऐसे तो कभी कभी मैथिली में बहुत सुना देता हूँ, लेकिन हिंदी में ही सुनाता हूँ। सारे कवि अपने उधर के ही हैं। बहुत बहुत अच्छा। आप लोग देखो, मैथिली आदमी एक तो दुनिया में खाना पीना मैथिली में 2टा चीज, पूरा मधुबनी में 2 सब्जी बहुत ज़्यादा फेमस है, एक आलू परवल, दूसर परवल आलू। हाँ ये अपन मिथिला में है सबसे बेसी। और हम तो एक दिन अखबार में विज्ञापन देखलिए, लिखल है घर बैठल मिठाई मंगवाओ। हम सोचलिए पिज़्ज़ा बर्गर तो खूब भेटऽ लगले है, कल मधुबनियों में लोग सब मंगवा लगलिए है ऑनलाइन, लेकिन ये मिठाई केना मंगेबे, एतेक वेराइटी होइ छै। तो अखबार में नंबर भी देल छले, हम नंबर पर डायल के लिए, उमर से कंप्यूटर आ रिकॉर्डेड आवाज़ आवा लगले, नमस्कार अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में अहाँ के हार्दिक स्वागत है। मिठाई ले के लेल 1 दबाओ, गोलगप्पा के लेल 2 दबाओ, चाट पापड़ी के लेल 3 दबाओ, रस तो सब कुछ एक दुकान पर भेटे। हमरा मिठाई चाहिए छले, हम 1 दबा दिलिए। और फिर शुरू भ गए, लड्डू ले के लेल 1 दबाओ, बर्फी ले के लेल 2 दबाओ, जिलेबी ले के लेल 3 दबाओ, रसगुल्ला ले के लेल 4 दबाओ। हमरा लड्डू चाहिए छले, हम 1 दबा दिलिए। बेसन के लड्डू ले के लेल 1 दबाओ, मोतीचूर के लड्डू के लेल 2 दबाओ, तिल के लड्डू के लेल 3 दबाओ, बूंदी के लड्डू के लेल 4। हमरा ख्याल बेसन के लड्डू चाहिए छले, हम 1 दबा दिलिए। 1 किलो के लेल 1 दबाओ, 2 किलो के लेल 2 दबाओ, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4 दबाओ। 1 दबावे के छले, गलती से 4 देव गेले। हम वह के लिए जहाँ सब केने हेबे फोन काट दिलिए। 1 मिनट में कॉल बैक आबि गेले, नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से भेज रहल छी, अहाँ लग से 100 किलो बेसन के लड्डू के ऑर्डर एले है, मिठाई कौन पता पर डिलीवरी करबे के छे। हम कहलिए हाँ यो तो फंस गेलौं, लेकिन मैथिल आदमी वह जे कहियो नहीं फंसे आ नहीं फंसाबे। ए जल्दी कहू अहाँ के लग सब ऑर्डर आयल 100 किलो बेसन के लड्डू के। हम कहलिए देखियो ई फोन के केलाहा हमरा पते नहीं है। घर में हम 9 भाई छी, सबसे पैघ से गप करे के लेल 1 दबाओ, वैसे छोट से गप करे के लेल 2 दबाओ, वैसे छोट से गप करे के लेल 3 दबाओ। और जब तक असली वाला नहीं भेट जाओ तब तक दबत ले जाओ, तबे नहीं जाओ, तबे नहीं जाओ। अहाँ सब जोर से थोपरी बजे नहीं जाओ, बजे नहीं जाओ, बजे नहीं जाओ। अपन भाषा के एक आतिथ्य है, लेकिन आप सुन लो तो चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। बहुत अच्छा। देखिए मैं तो सब अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ़ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया।
बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। तो चीनी को जमा कर, सच बता रहा हूं, संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। तो चीनी को जमा कर, बिल्कुल सच बता रहा हूं। हिंदी वाले ने पूछ लिया आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। तो चीनी, बिल्कुल सच बता रहा हूं। गणित के टीचर आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। तो चीनी को, बिल्कुल सच बता रहा हूं। गणित वाले ने पूछा दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। तो चीनी, गणित वाला गया ही नहीं, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी को जमा करके फिर से, सामने चाचा भी हंस रहे हैं, ए चाचा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है क्या। चीनी, इस उम्र तक तो डबल एक्स की भी पता चल जाती है। तो चीनी को जमा करके फिर, बिल्कुल सच बता रहा हूँ साहब। इस बार इलेक्शन जो हमारे यहाँ पर हुआ तो कमाल हुआ। वो क्या मुझे देखकर सीटी बजा रहे हो? मुझे देखकर सीटी बजाने वाले, मैंने खाली बाल ही बड़े किए हैं। कि चीनी मुझे देखकर अगर किसी को सीटी बजानी पड़ जाए तो मधुबनी का नहीं लखनऊ का हो सकता है। कि चीनी को, हाँ चीनी को जमा, बहुत अच्छा, आप लोग इतना आनंद ले रहे हैं। जीवन यही है और कुछ नहीं है। कि चीनी को जमा। अच्छा देखो, जितनी एक चीज आपको बताऊं, जितनी यहाँ पर लेडीज हैं, आपको पता है, आपको इन आदमियों ने कभी नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। ये आप लोग का कितना बड़ा, इतना बड़ा योगदान है। कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो चीनी को जमा करके फिर, बिल्कुल आपको सच बता रहा हूं सर, वो अंग्रेजी के टीचर आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी को जमा करके, सच बता रहा हूं, हिंदी वाला फिर आया, बोले वो लड़की दूर खड़ी है, उसे अंग्रेजी में अपने पास बुलाओ। अब इतनी अंग्रेजी हमें आती थी, हमने कहा मैम प्लीज कम हेयर। सर वो आ गई, फिर वो हमें बोले कि यार ये तो पास हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में वापस भेजो। मैंने कहा सर मैं मिथिला का आदमी, कोई लड़की आ जाए मैं उसे भेज दूं, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। बोले नहीं नहीं, पास होने के लिए भेजना पड़ेगा। तो सर मुझे खाली बुलाने की आती थी, भेजने की आती नहीं थी। तो मैं खुद चलकर वहां गया और मैंने कहा मैम प्लीज कम हेयर। तो चीनी को जमा करके, बिल्कुल सच बता रहा हूं, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोले बहन तेरी उम्र क्या है। उसने कहा 80-90। 80-90 ने बोला क्यों 30-40। अब 30-40 ने उससे पूछा तेरी क्या है। वो बोली कि 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो चीनी, एक कविता आपको सुना देता हूं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे शायर आए हुए हैं, लेकिन जब मैं इस मंच पर हूं, इस डाइस पर हूं और मधुबनी में हूं, तो एक कविता, जिस कविता के लिए मुझे पूरी दुनिया में प्यार मिला, जहाँ जहाँ पर भी बिहार के लोग पहुँचे वहाँ पर ये मेरी कविता पहुँची। मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, बहुत लंबी है, लेकिन उसके 3-4 बंद आपको सुनाऊंगा। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, आज आप भी उठा करके देखिए। अभी जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो 100 लोग जो टॉप के थे, उसमें से कम 17 लोग जो थे वो मेरे बिहार के थे, आपके बिहार के थे। बिहार की ये पहचान है साहब। बिहार की लेगेसी अकेले नहीं जाती है। मैं पूरी दुनिया में जहाँ जाता हूँ, आप यकीन मानिए हर जगह पर मैं धोती पहन करके ही माइक पर जाता हूँ और दुनिया को बताता हूँ ये मेरा भीतर का पहनावा है, मेरे गांव का परिधान है, हमारे गांव के बुजुर्ग ये पहनते हैं, मेरे बाप दादा पहनते थे, इसलिए मैं पहन करके आता हूँ। सर अमेरिका गया, वहाँ पर भी मैं धोती पहन कर गया। न्यूयॉर्क गया, वहाँ पर धोती पहन कर घूमता था। एक जगह है टाइम स्क्वायर टावर, वहाँ भी मैं धोती पहन कर घूम रहा था। कई लोग तो वहाँ पर कुछ भी नहीं पहन कर घूम रहे थे। अमेरिका है ना, तो मैं धोती पहनकर घूम रहा था कि अंग्रेज ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस। मैंने बताया धोती। बोला व्हाट धोती। मैंने बताया फिर उसको कि फुली एयर कंडीशनर।
उसको फिर समझ नहीं आया, उसने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया, मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन। बोला दिस इज माय नेक टाई। मैंने बताया दिस इज माय बैक टाई। तो अपने भीतर का बिहारी कहीं नहीं जाता है। बिहार क्या है, बिहारी क्या है? 1.5 मिनट का एक गीत, हालांकि गीत 17 मिनट का है, लेकिन 1.5 मिनट में मैं उसको खत्म करके अपना स्थान लेता हूं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और सबसे अच्छी बात इतना आप लोगों ने इतना अच्छा सुना। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मैं पूरे बिहार में सैकड़ों प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन गजाली साहब मैंने इतनी भीड़ पहली बार किसी मुशायरे में देखी है, किसी कवि सम्मेलन मुशायरे के मंच पर देखी है। और ये बात मैं जानता हूँ ये हम लोगों के लिए नहीं आई है, ये आपका शहर में प्यार है, जो लोग आपके प्यार में यहाँ पर चले आए हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरे तो खुद के बच्चे साहब फयाज अहमद साहब के स्कूल में ही पढ़ते हैं, IPS में, और वो इतने अच्छे बच्चे हैं। मेरी बिटिया ने अभी ओलंपियाड में, मैथ ओलंपियाड में नंबर 1 रैंक लेकर के आई है। तो ये स्कूल की गरिमा है साहब, आप लोग बच्चों के भीतर भी तैयार करते हैं, इसलिए मैं बहुत भीतर से कनेक्टेड हूँ आप लोगों से। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, बाकी सब चीज़ें आप एक साइड रखिए। ये तमाशा तो मैं रोज़ करता रहता हूं मंचों पर, यही मेरा काम है और मैं लोगों को बताता भी हूं कि यही करता हूं। लेकिन मैंने जो कुछ मुझसे लिखवाया ऊपर वाले ने, जो मैं लिख सका वो मैं आपको सुनाता हूं। बिहार क्या है, बिहारी क्या है। हो सकता है कई लोग पहली बार सुन रहे हो, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। जी स्वागत भाई। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को 0 दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र। एक बंद और सुना करके मैं अपना स्थान लेता हूं। आप लोगों ने बहुत मन से सुना और इतना प्यार दिया, जिसके लिए मैं पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बिहार क्या है, बिहारी क्या है कि जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी हैं। हम खुदी राम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है। जिसके आगे बौना पहाड़, जिसके आगे बौना पहाड़, दशरथ मांझी धुनधारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। वैभव दुनिया के त्याग सभी, हम महावीर अवतारी हैं। बनकर अशोक जग जीत लिया, फिर भी हम शांति पुजारी हैं। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम गांधी की मोतिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी। आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।